तो पेज लेआउट, तो आप ट्रेल हेड पे जाओगे, वहाँ पे खाली पेज लेआउट का ही असाइनमेंट करोगे. इट माइट टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, दैट्स ऑल. ओके. एंड उसके सर बाद अभी एक्चुअली मैंने कल सारे स्टार्ट से लेके कल तक के सारे रिकॉर्डेड क्लास पहले तो रिवाइज करे थे. तो मैं यही पूछ रही थी कि आज जैसे अगर आज स्टार्ट करने के लिए पहले ट्रेल ब्लेज से ही स्टार्ट करूँ ना? नहीं, आज जो मैं चीज़ पढ़ाऊँगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ जाके आप ट्रेल हेड पे सर्च मारोगे और वो उसका असाइनमेंट करोगे. सो जो मैंने पढ़ाया वो आपका रिवाइज हो जाएगा ट्रेल हेड के ऊपर. देन राकेश आपको जो असाइनमेंट देते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू पिक दोस्त. ओके. तो सर बीच में जैसे कोई लिंक नहीं है, जैसे अगर पिछला कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि इसमें एग्जीक्यूट के लिए नीड पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट इन सम ऑफ द असाइनमेंट्स देयर वहाँ रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपने पुराना कंप्लीट नहीं किया तो नया वाला कंप्लीट नहीं होता. ओके 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 सर. ठीक है. ओके सर. So hope everyone is here. Still need to wait for someone. Hello. Yeah, Ashita. Yeah. Today Mahendra is absent. Okay, no worry. Okay, so let's start with our today's agenda. So meanwhile, continue with our today agenda. Do we have any query? किसी को कुछ पूछना है? Okay. So कल मैंने आपको बताया था कि अपन ने एस ऑब्जेक्ट बना लिया था, फील्ड्स बना ली, सारी फील्ड्स देख ली, उनके रिलेशनशिप देख लिए, फिर अपन ने रिकॉर्ड टाइप देखा, फिर पेज लेआउट देखे, फिर अपन अब सभी के सभी उन ऑब्जेक्ट के ऊपर डेटा को परफेक्टली स्टोर कर पा रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपने डेटा को या अपने ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर करना है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है. सो व्हाट आर द वे सेल्सफोर्स गिव अस टू सिक्योर द सेल्सफोर्स ऑफ या ऑब्जेक्ट्स या फील्ड्स या डेटा. ठीक है. तो जो सेल्सफोर्स ने सिक्योरिटी दे रखी है वो एक लेयर में दे रखी है, hierarchical layer. So let me know if my screen is visible to all. यस सर. Okay. तो जिस तरह से कल डायग्राम डिस्कस किया था अपन ने, तो सबसे पहले डिस्कशन में क्या पॉइंट आया था अपना? सर ऑर्गेनाइजेशन लेयर पे सिक्योरिटी रहती है, क्रेडेंशियल्स Yes. एंड. So, सबसे पहला अपना आया था ऑर्गेनाइजेशन लेयर. ऑर्गेनाइजेशन लेयर इज समथिंग लाइक अवर हाउस. ठीक है. तो अपने अपन को घर में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो अपन को यूआरएल चाहिए होता है, विच मीन्स कि अपना एड्रेस चाहिए होता है. एंड अगर अपना घर लॉक है तो उस लॉक को ओपन करने के लिए अपन को की चाहिए होती है. ठीक है. सिमिलरली द स्ट्रीट सेल्सफोर्स एज अवर हाउस. तो अगर अपने सेल्सफोर्स को एक्सेस करना है तो फर्स्ट व्हाट वी ऑल नीड इज यूआरएल. ठीक है. यूआरएल कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं जब यहाँ पे चाहूँगा यहाँ पे यूआरएल डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट अपना लॉग, कई ऐसे सेल्सफोर्स हो गए जो लॉगिन से खुल जाते हैं, बट कई सेल्सफोर्स हो गए जो लॉगिन से नहीं खोलते, उनके लिए एक डेडिकेटेड यूआरएल दिया होता है. ठीक है. से एन एग्जांपल, दिस वन, दिस इज अ डेडिकेटेड यूआरएल. ओके. अगर मैं इसको लॉगिन से खोलने की कोशिश करूंगा तो इट विल गिव मी एन एरर, ये एरर दे देगा. तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी अपन को करना पड़ता है सेल्सफोर्स में, बट यस एज ऑफ नाउ अपन को ओपन करने के लिए एक डेडिकेटेड यूआरएल भी चाहिए होता है और उसकी क्रेडेंशियल चाहिए होता है. सो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेयर, सिक्योरिटी. ठीक है. अब इसके अंदर कुछ और चीजें आती हैं. पहला, क्या आप वाइट लिस्टेड हो?
वाइट लिस्टेड क्या होता है? यहाँ पे अपने डिजिटल वर्ड होता है, डिजिटल वर्ड के अंदर हर किसी के पास एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक एड्रेस होता है जिसको अपन आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब उस आईपी एड्रेस के बिहाफ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री देते हैं पीपल्स को, ठीक है। अब से एन एग्जांपल, यूनिक एड्रेस जैसे मैंने बताया, तो अपने इंडियन रीजन की आईपीज का यूनिक एड्रेस होगा। सिमिलरली जब अपन बाहर देखेंगे, यूएस देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, यूरोप देखेंगे, तो उनके आईपी एड्रेस समथिंग डिफर होंगे एज कम्पेयर टू ईच अदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अपन को इंडिया रीजन और अमेरिकन रीजन को ही इस ऑप के ऊपर एक्सेस देना है और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप रीजन को नहीं देना। तो यहाँ पे अपन को इंडिया का आईपी एड्रेस, आईपी रेंज और अमेरिका का आईपी रेंज वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनका आईपी रेंज अपन वाइट लिस्ट नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स उनको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज और, अगर आपने एक एंट्री कर दी तो आपको वाइट लिस्ट करने के लिए बाकी की एंट्रीज मैंडेटरी है। अगर आपकी एक भी एंट्री नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स सबको अलाउ करेगा, ठीक है। थर्ड आता है अपना लॉगिन आवर। लॉगिन आवर में मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई मैं लॉगिन आवर डिफाइन कर रहा हूँ अपने इंडियन रीजन के लिए तो सुबह 10 IST से 6 IST। इन अमेरिका वी हैव अ टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बोला कि भाई अमेरिका में अगर मुझे एक्सेस करवाना है तो मैं 6 CST से 5 CST। सो यहाँ पे IST समथिंग रेफर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन एंड दिस इज फॉर अ सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। तो जो भी पर्सन विद इन दिस रेंज लॉग इन करेगा तो वो अलाउ हो जाएगा। इन केस अगर इस विद इन रेंज पे वो लॉग इन नहीं कर पाता तो अलाउ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने यहाँ पे 10 से 6 ये दे दिया और 6 से 5 ये दे दिया, मॉर्निंग 5 तक, तो मतलब ये 24 आवर स्केल हो गई। अगर अपन देखें तो जो IST में बंदा है वो 24 आवर एंटर कर पाएगा, बट नो, ये लॉग इन आवर हर प्रोफाइल के साथ अटैच होता है। मैं इंडियन रीजन की प्रोफाइल अलग बनाऊंगा और अमेरिकन रीजन की प्रोफाइल अलग बनाऊंगा। प्रोफाइल क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सिक्योर आवर ऑर्गेनाइजेशन लेयर, ठीक है। अपन कोई भी आप स्क्रीन शेयर कर लो सेल्सफोर्स की। कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ, सेल्सफोर्स पे लॉगिन करिए। अब यहाँ पे क्विक फाइंड करो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन। अरे यार नीतू, ओ नीतू, स्कूल में जाके आओ ना। ये नहीं शाम को दे देना पैसे। देंगे 10 तारीख को। तो ये आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन है। अब अपनी एक सेल्सफोर्स होगा वो किसी ना किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अपन अपने ERP सॉल्यूशंस किसके बिहाफ पे ड्राइव करता है, एक कंपनी के बिहाफ पे ड्राइव करता है। तो ये आपका सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है कंपनी इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है और आप यहाँ पे बेसिकली जैसे ही अपन एक ऑप को रजिस्टर करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन अपन को बाय डिफ़ॉल्ट लेके दे देता है। बट यही वो पेज है जहाँ पे अपन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। से एन एग्जांपल, जब आपने इसको रजिस्टर किया था तो आपने GCET बीकानेर डाला था, आपने खुद के कॉन्टैक्ट के भी आप पे रजिस्टर किया था, आपने उसको एड्रेस भी प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। जिस ईयर में आपने रजिस्टर किया था उसका फाइनेंशियल ईयर वहीं से स्टार्ट हुआ था, और सॉरी जिस मंथ में रजिस्टर किया था। डिफॉल्ट लैंग्वेज अपनी लोकल होती है, ये लोकल लैंग्वेज अपने रीजन की भी आपके उठा लेता है कि आप किस रीजन से लॉगिन कर रहे हो। तो जब आपने लॉगिन किया था तो उसने पूछा था स्टेट इंडिया, ठीक है। डिफॉल्ट टाइम जोन आपका डिफॉल्ट टाइम जोन सेट होता है, इस पे कुछ कंट्रोल नहीं होता। फिर आपने ये जिस टाइप की ऑप को रजिस्टर किया था उस टाइप की ऑप को अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एडिशन। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन एडिशन फील्ड से, जो कि अपने राइट हैंड साइड पे है, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये मेरी क्या है। तो अपन ने बोला था डेवलपर एडिशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर अपन को एक लिमिटेड स्पेस मिलती है, सो दैट यूजर डेटा स्पेस इज मेंशन अबव, कि अपन ने अभी तक इसकी 26% स्पेस को यूटिलाइज कर चुका है, दैट इज 1.3 MB। सो टोटल जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने डेटा आपने स्पेसेस किस किस डेटा के लिए यूज किए। सिमिलरली वी डू हैव अ फाइल स्पेस, तो अभी अपन ने फाइल स्पेस कुछ यूज नहीं किया, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे न्यूज़लेटर और एडमिन न्यूज़लेटर अलाउ कर रखा है, तो आपके पास वीकली बेसिस पे आपकी ऑप के ऊपर अगर आपने कुछ ऐसे ऑटोमेशन टूल्स लगा रखे हैं, जैसे आपके पास ईमेल ऑटोमेटिक सेंड होना, आपके कुछ रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक होना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मेल एड्रेस पे आती रहेगी, ठीक है। अब जब आपने ये रजिस्टर किया तो बाय डिफॉल्ट आपका एक कॉन्टैक्ट भी बनाता। अब एक बार आप सीमा इस टैब को डुप्लीकेट करो ऊपर से, राइट क्लिक करो उस टैब पे, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे सर्च करो सीमा, ऐप लॉन्चर पे जाइए, पहले यहाँ पे नहीं ऐप लॉन्चर पे जाइए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालिए, सीमा सेलेक्ट करो। लिस्ट व्यू का चेंज करना नहीं आ रहा, अकाउंट सर्च करना है, आना चाहिए। वापस कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना, एडिट करना है इसको। ये एक्चुअली एक लुकअप है तो आना चाहिए, पता नहीं, चलो देखते हैं, नीचे आ जाओ और नीचे। अब इसके अंदर अपने पास करेंसीज होती है, तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ही रीजन के अंदर डील कर रही है, एक ही रीजन मतलब मेरी एक शॉप है और वो शॉप में खाली कंट्रोल कर रहा हूँ विद इन इंडिया, तो मुझे एक ही करेंसी रिक्वायर्ड है, वो क्या है INR, क्योंकि मैं सारा का सारा ट्रांजैक्शन किससे करूंगा, अपनी INR से करूंगा। बट अगर मेरी शॉप ग्लोबल लोकेशन पे भी है, जैसे कि अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो मैं वहाँ पे
या मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस किस करेंसीज में डील कर रही है, INR में डील कर रही है, USD में डील कर रही है और AUD में डील कर रही है। तो उसके लिए अगर मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये मल्टी करेंसी है ना, इसको चेक कर दूंगा। तो यहाँ पे जब भी मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा या कुछ भी एंटर करूंगा तो मेरे पास एक करेंसी IS रिपोर्ट का भी पिक लिस्ट आ जाएगी कि आप किस करेंसी के अंदर रिकॉर्ड्स को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अपन एक बार इसको कैंसिल करो। अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि अपनी कंपनी के ऊपर क्या क्या चीजें अलॉटेड है, क्या क्या लिमिटेशंस या क्या क्या गवर्नर लिमिट है, वो अपन नीचे देख सकते हैं। नीचे करिए थोड़ा सा, रुको। ये अपने यूजर लाइसेंस होता है। यूजर लाइसेंस अपने जब भी अपन यूजर्स बनाते हैं तो जो टाइप ऑफ यूजर होता है उसको अपन यूजर लाइसेंसेस बोलते हैं। तो सिमिलरली इस ऑप के अंदर अपन को कुछ सेट ऑफ यूजर लाइसेंस फ्रीली प्रोवाइडेड है। इसमें अपने पास सेल्स फोर्स के 2 टोटल यूजर लाइसेंस है और दोनों आपने यूज कर रखे हैं। अब रिमेनिंग लाइसेंस कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपको काउंट पता चलता है कि आपके कितने लाइसेंसेस हैं और कितने लाइसेंसेस आपने यूटिलाइज कर रखे हैं और कितने रिमेनिंग। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे यूजर लाइसेंसेस आते हैं, उसकी लिस्ट में आपको एक प्रोवाइड करूंगा। अब यूजर लाइसेंसेस होते क्या है? यूजर लाइसेंसेस आपको सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैं सेल्सफोर्स की अगर बात करूं तो अगर मेरा कोई यूजर इस लाइसेंस के ऊपर बना हुआ है तो उसको सेल्सफोर्स के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, वो सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं बात करूं work.com ओनली की, तो उसमें जो मेरा यूजर इस लाइसेंस के ऊपर बनेगा तो वो खाली इसी लाइसेंस के फीचर को यूज कर पाएगा, वो बाकी के फीचर्स को यूज नहीं कर पाएगा, इवन उसको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइसेंसेज हैं। से एन एग्जांपल अगर इसको मैं डायरेक्ट रिलेट करूं, एक अपन ट्रेनी है और एक अपन मैनेजर है। तो मैनेजर के पास बहुत सारा एक्सेस होता है, बट ट्रेनी के पास एक लिमिटेड एक्सेस होता है। सो सिमिलरली दीज लाइसेंस बिहेव इन दैट वे। ठीक है, यहाँ पे किसी को अभी तक कुछ पूछना है? क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पे परमिशन सेट लाइसेंसेस है। इस परमिशन सेट लाइसेंस को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये भी लाइसेंस वही है जब अपन परमिशन सेट बनाते हैं। अब परमिशन सेट क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम करता है, मैं बाद में बताऊंगा। बट जब अपन परमिशन सेट्स बनाते हैं उनके लिए भी कुछ लाइसेंस लगता है। सो दैट लाइसेंस काउंट विल डिस्प्ले है। उसमें आपके तीनों फैक्ट्स दिखेंगे, लाइसेंस कितने हैं, कितने यूज कर चुके हैं, कितने रिमेनिंग बचे हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए। नीचे अपने सिमिलरली फीचर लाइसेंसेस है। फीचर लाइसेंसेस अपन डायरेक्टली यूजर्स को अलॉट करता है। तो सेल्सफोर्स ने अपन को ये फीचर लाइसेंसेस अवेलेबल करवा रखा है अपनी डेवलपर एडिशन ऑफ के अंदर। जब अपन यूजर बनाएंगे तो अपन उन यूजर को ये फीचर्स अलॉट करेंगे। अगेन इनका भी काउंट है कि आप एक यूजर को सेट ऑफ एक्स नंबर ऑफ यूजर्स को ही फीचर अलॉट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपन डेवलपर एडिशन फ्री ऑफ के ऊपर काम कर रहे हैं। नीचे जो अपना लास्ट है यूसेज बेसिस एंड एंटाइटलमेंट, ये अपनी गवर्नर लिमिट बता रहा है कि जैसे मैंने आपको शुरू में मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का एक फंडा दिया था, तो उसमें अपन ने बताया था कि हर चीज लिमिट के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पे अपने पास ये कुछ सेट ऑफ ऑटोमेशन टूल है या फीचर्स है जिसकी इन्होंने लिमिट सेट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेल्स फोर्स के रिगार्डिंग जो लिमिट्स है वो लिमिट्स यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बारे में भी ये ईच लिमिट्स के बारे में भी अपन बाद में पढ़ेंगे कि ये लिमिट्स होती क्या है जब अपन को टॉपिक कवर करेंगे। वंस वी कवर और कंप्लीट विद दैट टॉपिक यू विल अबाउट टू नो कि अच्छा ये लिमिट यहाँ से देखनी है। बट दिस इज द समरी पेज आपकी कंपनी का या आपकी सेल्सफोर्स ऑफ का, जहाँ पे आपको सारी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी एज वेल एज रिलेटेड टू गवर्नर लिमिट्स मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंपनी इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आई ट्राई टू कवर दिस थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्च करिए, आईपी सर्च करना, व्हाइट लिस्ट। नहीं, व्हाइट लिस्ट नहीं है, कौन होता है? एक सेकंड। तो तक आप यहाँ पे लॉगिन आवर सर्च करिए।
लॉगिन ओवर पे जाइए। लॉगिन हाँ, क्लोज एक तो लॉगिन हिस्ट्री एंड एक्सेस एक्सेस पॉलिसी से एक्सेस पॉलिसी करना है एक बार पहले। ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर अपने पास क्या होता है कि आपके डिफरेंट यूजर्स है शॉप के ऊपर, ठीक है, और आप इस शॉप के एडमिन हो। अब आपको दूसरे यूजर के अगेंस्ट में अपनी ऑप को लॉगिन करना है, तो अपन उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ से प्रिविलेज देते हैं कि भाई आप उसमें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे करते हैं अपन, इसको अनेबल कर दो, ठीक है। और अब नीचे ऑप्शन है कि भाई सेल्सफोर्स सपोर्ट, तो अब अगर आप लॉगिन दे रहे हो तो किसको दे रहे हो, सभी यूजर्स को या खाली एडमिन्स को। तो अगर अपन ऑल यूजर को कर देंगे तो सभी यूजर को दिखाई देगा, सपोर्ट के सभी यूजर को दिखाई देगा। और अगर अपन खाली एडमिन करेंगे तो खाली सपोर्ट के एडमिन्स को ही दिखाई देगा, ठीक है। सेव करो इसको, ये आप सब लोग कर लेना। इसे क्या इजीनेस मैं बताऊंगा तो। अब एक बार आप जाइए उस पे लॉगिन को हटाइए, हिस्ट्री आवर्स सर्च करिए, लॉगिन आवर्स HOURS। बिजनेस ओवर करिए एक बार। अब यहाँ पे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपन को बिजनेस ओवर सेट करना पड़ता है कि अपनी कंपनी कितनी बजे से कितने बजे तक कंट्रोल वर्क करेगी। बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स अपन को डिफॉल्ट सेटिंग सेट करके देता है, जिसके अंदर टाइम जोन अपना ही होता है। एक बार इसको ओपन करिए डिफॉल्ट को। यहाँ पे देखो आप कि इन्होंने बिजनेस ओवर सेट कर रखा है कि ऑल 7 वर्किंग डेज कंपनी विल ऑपरेट 24 आवर्स, ठीक है, जिसके अंदर कोई हॉलीडेज नहीं है कंपनी के ऊपर। तो अगर अपन को अब्सॉर्डियल के कंटेक्स्ट में चीजों को कॉन्फ़िगर करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बैक आ जाइए। यहाँ पे न्यू बिजनेस ओवर्स, अब एक बार में एक ही बिजनेस ओवर अलॉट होगा पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें नाम डाल दो अब्सॉर्डियल वर्किंग ओवर। ठीक है, इसको एक्टिव कर दो। टाइम जोन सेलेक्ट कर लो अपना इंडिया का, ऊपर से टाइम जोन है ना, इट्स अ प्लस पे चाहिए, +5:30। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइम सेट कर दो कि संडे को जैसे छुट्टी है तो संडे को हटा दो, अनचेक कर दो 24 आवर, 0 कर दो इसको, ठीक है। 0 हो गया, AM to AM ही है तो 0 हो गया, ठीक है। फिर मंडे को अपना वर्किंग है तो मंडे को 24 आवर हटा दो। अब यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम डाल दो, जैसे कि अपने 10 बजे से शाम को 6 बजे। ठीक है, ऐसे अपन बाकी के डेज के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं कॉन्फ़िगर अभी नहीं करवा रहा क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो आपका ये ऑफ एक्सेस नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने एक अपना ज़ोडियल का वर्किंग आवर सेट कर दिया। अब आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब अपन ने वर्किंग आवर बोल दिया,
अब अपन ने बोला कि भाई हमें छुट्टियां भी अलॉट करनी है, तो जॉर्डियल वर्किंग आवर को क्लिक करिए। नीचे आ जाइए, ऐड और रिमूव हॉलीडेज करिए। अभी आपको एक बिजनेस हॉलीडेज दे देता है, लेकिन अभी तक अपन ने कोई हॉलीडेज कॉन्फ़िगर ही नहीं की। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉलीडे बनाएंगे। तो नीचे क्रिएट न्यू हॉलीडे, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने हॉलीडे नाम पे डाल दो आप इंडिपेंडेंस डे। सर स्पेलिंग क्या होगी इसकी? INDEPENDENC DENC इंडिपेंडेंस DEN। ठीक है, यहाँ पे आप डेट डाल दो 26 जैन। ठीक है, ऑल डे की छुट्टी है। अगर अपन को हाफ डे देना है तो हाफ डे दिया जाए। रिकरिंग हॉलीडे मतलब ये हॉलीडे बार बार आएगा। यस, ठीक है। ईयरली रिकरिंग करना है क्योंकि हर साल अपन को छुट्टी देनी है, इसलिए अपन ने ईयरली सेलेक्ट किया है। 26 जनवरी को छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, और ये रिकरिंग स्टार्ट हो रही है अभी इधर से। अब इसको सेव कर दीजिए। तो अपन ने एक छुट्टी बना ली और उसको अलाउ कर दिया। सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन ने जॉर्डियल को बिजनेस ओवर दे दिया और उस बिजनेस ओवर के ऊपर अपन ने एक हॉलीडे असाइन कर दी। वो हॉलीडे आपको रिलेटेड लिस्ट में दिखेगी। रिलेटेड लिस्ट ओपन करिए। नहीं है इसमें। ठीक है, और इसको अब बैक आ जाइए, सेटअप पे जाके दोबारा हॉलीडेज पे उस पे आ जाइए, लॉगिन आवर्स। यहाँ पे सर्च मारिए लॉगिन आवर। तो अपन ने अब यहाँ पे जॉर्डियल को बना दिया, उसके अंदर हॉलीडे। अभी जब तक अपन इसको डिफॉल्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी मत बनाना। तो अगर आपको आपने एक खुद का कस्टम बिजनेस आवर्स बनाया है और उसको आपको असाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। और एक बार में एक ही डिफॉल्ट चलता है इस पे। ठीक है, आप जैसे जॉर्डियल के ऊपर कर दोगे तो आपका जो संडे का टाइम है, उस संडे के टाइम पे आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो मंडे का टाइम है, उस मंडे के टाइम पे आप लिमिटेड एक्सेस दोगे, और जो आपके बाकी की डेज है उसमें आपका 24 आवर चलेगा। या आपने बिजनेस ओवर सेट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन करते हैं सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज। तो एक बार सर्च करिए नेटवर्क एक्सेस पे। यहाँ पे अपन अपने आईपी रेंजेस को वेट लिस्ट करते हैं कि कौन कौन सा नेटवर्क अपने इसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है। इसमें आप एक न्यू एंट्री करोगे, न्यू एंट्री करिए। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग आईपी रेंज हो जाएगा, जो कि अपना आईपी रेंज क्या होता है 192.168.1.1, और वो आपका एंड आईपी रेंज होता है। तो अगर सामने वाले यूजर का आईपी इस रेंज में आएगा तो ही वो इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें एंट्री बस करनी है। तो यहाँ से अपन अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। तो बिजनेस ओवर देख लिया, ये देख लिया। बिजनेस ओवर में अपन ने क्या किया है, खाली अपनी कंपनी का बिजनेस ओवर सेट किया है। नेटवर्क एक्सेस में अपन ने उन लोगों को अलाउ कर दिया जो इस नेटवर्क रेंज में
अलाउ कर फॉल करते हैं। अब अपन करते हैं प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल्सफोर्स का। प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, ठीक है। तो आप पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करिए। सर एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कोई भी यूजर जब लॉगिन करता है ना, तो सर सिस्टम एडमिन के पास जब वेरिफिकेशन कोड जाता है, तो जैसे अपन वाइट लिस्ट कर देते हैं, तो जैसे यूजर जब लॉगिन करता है तो मैसेज कोड जाता है, तो लॉगिन कर पाता है बिना, और कोड नहीं डालते हैं तो लॉगिन नहीं हो पाता। अगर जब वाइट लिस्ट कर देते हैं तो बिना कोड के लॉगिन कर जाता है। हाँ हाँ, वो बिना कोड के लॉगिन हो जाता है वाइट लिस्ट करने के बाद, उसमें उस समय कोड रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करिए। अब ये अपनी एक मेन प्रोफाइल है, ठीक है। ऊपर से आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को हटाए, उसको क्लिक करना। ये अपन क्लोन करेंगे सेल्सफोर्स से। सेल्सफोर्स सर्च करो। हाँ, सिस्टम एंड स्टैंडर्ड यूजर, स्टैंडर्ड यूजर। हाँ, यहाँ पे आप नेम डालो प्रोफाइल का, कस्टम स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है। बेसिकली अपनी प्रोफाइल्स को अपन क्लोन करना प्रिफर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर के कंटेक्स्ट में कस्टम प्रोफाइल बनानी है, तो मैं उसको क्लोन करूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स जो आपके बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने दिया, आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हमेशा उनको एडिट भी नहीं करना चाहिए और डिलीट भी नहीं करना चाहिए। उसका पीछे रीजन ये है क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड सेट ऑफ थिंग्स हैं, रूल्स है। अगर आपको इन्हीं को ओवरराइड करना है तो आप अपना खुद का एक कस्टम प्रोफाइल बनाओ और उसके ऊपर आप सारी चीजों को मैनिपुलेट करो। अब इसको आप सेव करिए। तो अभी तक अपन ने क्या देखा था? अपन ने ये देखा था कि अपन ने भाई हमारे ऑफिस के लिए बिजनेस ओवर सेट कर दिए, नेटवर्क के एक्सेस के अंदर अपनी चीजों को अलाउ कर दिया, वाइट लिस्ट कर दिया। अब प्रोफाइल का क्या रोल है और प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, लॉगिन आईपी रेंजेस दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक यूजर, मुझे एक ऐसा यूजर चाहिए जो मुझे ऑनशोर सपोर्ट करेगा। ऑनशोर के अंदर मुझे एक डेडिकेटेड आईपी रेंज डालनी है, तो मैं इस प्रोफाइल का नाम क्या डालूंगा? इस प्रोफाइल का नाम डालूंगा ऑनशोर सपोर्ट, और लॉगिन आईपी रेंज में मैं उसकी लॉगिन आईपी रेंज डाल दूंगा। उस केस में मैं नेटवर्क एक्सेस को मेरा एम्प्टी रखूंगा, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि भाई मैं बाकी के यूजर्स को अलाउ कर रहा हूं, लेकिन जो यूजर इस प्रोफाइल को बिलोंग करता है, अगर उस प्रोफाइल की ये लॉगिन आईपी रेंज एप्लीकेबल है तो ही वो इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज इसमें ये पॉइंट है, नेटवर्क एक्सेस क्या होती है? वो हर यूजर हर प्रोफाइल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो मतलब अगर मैं नेटवर्क एक्सेस के अंदर कोई एंट्री कर रहा हूँ तो वो आपके सभी के सभी यूजर को इम्पैक्ट करेगी। बट अगर मुझे कोई आईपी को वाइट लिस्ट करना है, जैसे अभी निशांत ने एक एग्जांपल दिया था कि जब भी अपन सेल्स फोर्स को एक्सेस करते हैं तो वो अपन से एक वेरिफिकेशन कोड पूछता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक अपन उसका चेकबॉक्स अलाउ नहीं कर देते कि भाई मैं अब मत पूछना, मैं वेरीफाइड यूजर हूँ, ठीक है। तो उस केस में अपन से क्या करता है, वो 2 लेयर ऑथेंटिकेशन मांगता है कि भाई सबसे पहले, जिसको अपन मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि पहले तो आप यूजर नेम पासवर्ड डालो, फिर मैं आपको एक ओटीपी सेंड करूंगा और ओटीपी सेंड करने के बाद आप वो ओटीपी उसमें डालोगे तभी मैं अलाउ करूंगा। तो कभी कभी अपन को क्या रिक्वायरमेंट आती है कि इन सिनारियो को स्किप करना पड़ता है। स्किप इन द सेंस कि कभी भी अपन ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन इन द सेंस मैंने एक यूजर बनाया, उस यूजर से मुझे
बिहाइंड द कोड उसको एक्सेस करवाना है। तो उस केस में मेरा जो 2AF चीजें अनेबल है, तो उस केस में वो इशू करेगा। क्यों इशू करेगा? मेरा कोड उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑथेंटिकेट तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसको OTP ना दूं। तो जैसे अपन लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो लॉगिन होगा, एक कोड जाएगा, लेकिन जब अपन इसको कोडिंग के थ्रू करते हैं तो वो कोड अपन डालेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्टर्स कंसिडर होता है। तो अपन को अगर ऐसा यूजर बनाना है जिसमें कोड वेरिफिकेशन कोड रिक्वायर्ड नहीं हो, विच मीन्स कि मुझे उसकी पूरी की पूरी IP को ही वाइट लिस्ट करना पड़ेगा कि अगर मैं इस रीजन से चीजें चला रहा हूं तो ये कोड कभी नहीं मांगे। तो वो मुझे क्या करना है, पूरी प्रोफाइल पे ही एक्सेस करना है। ठीक है, अब एक बार इसमें लॉगिन IP रेंज पे जाना, ऊपर से देखो, क्लिक करिए, टॉप पे आइए, न्यू क्लिक करिए। ये आपका बिल्कुल सिमिलर है नेटवर्क एक्सेस की तरह। यहाँ पे आपको फ्रॉम एंड IP रेंज, ठीक है। अब इसमें डालो सर हमें हर यूजर के लिए नहीं, हर यूजर के लिए नहीं देनी पड़ेगी, खाली उन्हीं प्रोफाइल्स के लिए देनी पड़ेगी जो जिसको अपन को इस IP सेट के अकॉर्डिंग ड्राइव करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें डाल दो 0000 और लास्ट में 255.255, सेव कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, पहला डिफरेंस, मैं एक यूजर बनाऊंगा और उस यूजर को ये प्रोफाइल अलॉट करूंगा। ठीक है, मैं दूसरा यूजर बनाऊंगा, मैं दूसरे यूजर को भी सेम प्रोफाइल अलॉट कर सकता हूँ। मैं X नंबर ऑफ यूजर को सेम प्रोफाइल अलॉट कर सकता हूँ। ये चीज समझ में आया सबको? मैंने इसमें 3 यूजर बनाए, सीमा, मनीषा, निशांत। तो मुझे ये कस्टम स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल सीमा को भी असाइन करनी है और मनीषा को भी असाइन करनी है, लेकिन निशांत के लिए मेरे पास सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है। तो मैं ये एक सिंगल प्रोफाइल, उस केस में मुझे एक नई प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी। मैं उस केस में सेम ही प्रोफाइल मनीषा को भी दे दूंगा और निशांत को, सीमा को भी दे दूंगा। बट निशांत के लिए मुझे दूसरी प्रोफाइल देनी है, तो इट हैविंग अ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ रूल्स, तो उनके लिए मैं वो दूसरी प्रोफाइल अलाइन करूंगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आपकी एक प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को अलॉट हो सकती है। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लॉगिन, अब देखो ये जो लॉगिन IP रेंज है वो अपन नेटवर्क एक्सेस में भी दे सकते थे, एग्री? अगर मैं ये सेम लॉगिन IP रेंज नेटवर्क एक्सेस में डालता तो दुनिया के जितने भी यूजर्स है वो सारे के सारे मेरे सेल्सफोर्स को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि ये प्रोफाइल जिसको असाइन होगी वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं ये प्रोफाइल सीमा या मनीषा को असाइन कर रहा हूँ तो मनीषा पूरे वर्ल्ड के किसी भी जगह से सेल्सफोर्स को एक्सेस कर सकती है। वेयर एज अगर मैं ये निशांत से बोलूँ कि निशांत आपको दूसरी जगह से ही एक्सेस करनी है, तो निशांत उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर अपन लॉगिन IP रेंज प्रोफाइल के ऊपर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि सीमा मनीषा को तो मुझे अलाउ करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेस करने के लिए, निशांत को अलाउ नहीं करना। और अगर अपन सेम IP रेंज नेटवर्क एक्सेस में डाल देते तो मनीषा और सीमा की प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाती, बट निशांत और बाकी के अदर यूजर्स है जिनको अलाउ नहीं था बाहर से एक्सेस करने का, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर पाते। इसलिए अपन ने नेटवर्क एक्सेस को अवॉइड किया और अपन ने इसको डाला इधर लॉगिन IP रेंज में, प्रोफाइल की लॉगिन IP रेंज में। ये चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो नेटवर्क एक्सेस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वेयर एज प्रोफाइल वाली सेटिंग खाली उन्हीं यूजर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसको वो प्रोफाइल असाइन है। अब इसको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप दोनों ट्रेनी हो, ठीक है, और निशांत मैनेजर है। ठीक है, अब ट्रेनी को बोला कि आपका जो वर्किंग ओवर है या आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या किया, आपको एक URL दे दिया, उस URL को आप हिट करोगे तो आप उस चीज को कहीं से भी एक्सेस कर सकोगे। बट निशांत मैनेजर है, उनके पास डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो वो उस चीज को कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तब जब निशांत उस URL को डालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आ जाएगा अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, तो ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करता है प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल अपन देते कैसे हैं और देखते हैं। तो एक बार यूजर पे क्विक फाइंड पे यूजर सर्च करिए।
हाँ, न्यू यूजर बनाइए। ठीक है, यहाँ पे अपन यूजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर अपन यूजर को प्रोफाइल देते हैं, बट ये प्रोफाइल हमेशा यूजर लाइसेंस के कंटेक्स्ट में डिस्प्ले होती है। तो अभी अपन ने जो प्रोफाइल बनाई है वो शायद सेल्सफोर्स लाइसेंस की है, ठीक है, तो अपन को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो यूजर लाइसेंस पे क्लिक करिए, देखो सेल्सफोर्स की परमिशन है या नहीं है। नहीं है, आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। नहीं सर। तो कोई एग्जिस्टिंग यूजर ओपन कर लीजिए, नीचे वाला जिस पे एक्सेस आ रहा है ना, हाँ इसको बंद करो। एडिट करिए, यहाँ पे वो प्रोफाइल आ जाएगी, प्रोफाइल को सर्च करिए, कस्टम वो ऊपर कस्टम स्टैंडर्ड यूजर, कस्टम। ठीक है, सेव करिए। ठीक है, अब ये यूजर कहीं से भी आपने आपके सेल्सफोर्स को एक्सेस कर सकता है और इससे वेरिफिकेशन कोड भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या दिया, अब किया अपन ने इस गार्गी शर्मा को अलाइन कर दिया इस प्रोफाइल से। ठीक है, सिमिलरली मुझे एक और यूजर बनाना है और उस यूजर को भी सेम प्रोफाइल देनी है, तो अपन कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस सेल्सफोर्स के अंदर अपने पास फीस अवेलेबल लाइसेंस होने चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस ही खत्म हो गए तो आप नया यूजर इस प्रोफाइल से नहीं बना सकते, बट अगर आपके पास लाइसेंस है, आप 5 यूजर और बना सकते हो, तो आप 5 यूजर को सेम प्रोफाइल दे सकते हो। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, अब आप आ जाइए एक बार दोबारा इस प्रोफाइल पे क्लिक करिए, इस प्रोफाइल की लिंक को, तो लॉगिन आईपी रेंज अगर अपन प्रोफाइल पे डाल रहे हैं तो वो प्रोफाइल तक स्पेसिफिक है, वो चीज खाली उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगी जो इस प्रोफाइल को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, पहली सेटिंग अपनी अपन नीचे आते हैं तो पेज लेआउट पे अपन बाद में देंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है, ये सारी पेज लेआउट की सेटिंग है, नीचे करते जाइए। ठीक है, इसके अंदर अपना वो पेज लेआउट भी आएगा जो अपना कस्टमर बनाए, ये आपकी फील्ड्स की सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे अपन फील्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड मुझे इस प्रोफाइल को दिखानी है या नहीं दिखानी। ठीक है, नीचे आइए ऑब्जेक्ट पे, ये अपना कस्टम ऐप की सेटिंग है, अपन ऐप बनाते हैं तो उसकी सेटिंग देते हैं। ठीक है, ये अपनी कनेक्टेड ऐप की सेटिंग है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये अपनी टैब सेटिंग है, जो आप टैब्स बनाते हो जिसके थ्रू अपन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, वो वाली सेटिंग है ये। ये अपने रिकॉर्ड टाइप्स की सेटिंग है, जो अपन ने रिकॉर्ड टाइप बनाया, उस रिकॉर्ड टाइप को कौन कौन से प्रोफाइल को अवेलेबल करवाना है उसकी सेटिंग यहाँ से अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नीचे आ जाइए अब, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस है, यहाँ पे अपन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस देते हैं, बहुत सारी परमिशंस होती है, इनको इग्नोर मारेंगे। नीचे करिए और नीचे करिए, रुको, ये अपनी है ऑब्जेक्ट परमिशंस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तक अपन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया था, अपन ने उसको की क्रेडेंशियल से सिक्योर किया, आईपी रेंज वाइट लिस्ट की, लॉगिन आवर्स डाले। ठीक है, अब सिमिलरली
वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो जो भी यूजर है वो बिल्कुल वैलिड है। तो उसने क्या किया, सेल्सफोर्स के ऊपर आ गया, उसने ओपन किया। अब यहाँ पे अपन ने कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए थे, नीचे करना कस्टम ऑब्जेक्ट पे, और नीचे रुको। ये आपने सारे के सारे कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए इस आपकी ऑप पे। अब आपको बोलना है कि भाई वो यूजर आ तो गया, लेकिन अब मुझे कौन कौन से कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाने हैं उसको, वो चीजें अपन यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी यूजर को अगर कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशन का बिल्कुल लिमिटेड परमिशन चाहिए, तो सबसे लिमिटेड परमिशन क्या होती है, रीड। रीड के केस में उसको वो ऑब्जेक्ट दिखता है, उस ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस कर सकता है और उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को रीड कर सकता है। ठीक है, अगर आपको उसको परमिशन देनी है कि भाई वो एक्सेस भी करे और क्रिएट भी करे, तो आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट के केस में उसको वो ऑब्जेक्ट का टैब दिखेगा, उसमें टैब की भी परमिशन देनी पड़ती है। तो वो टैब दिखेगा, उस टैब के ऊपर एक न्यू बटन दिखेगा और न्यू बटन के ऊपर वो एक नया रिकॉर्ड डाल सकता है। लेकिन जो रिकॉर्ड उसके पास ऑलरेडी है उनको एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको खाली एडिट की परमिशन देते हो तो वो उसको न्यू बटन कभी नहीं दिखेगा, उसको खाली एडिट का बटन दिखेगा कि वो खाली एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकेगा, नए रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा। डिलीट के केस में क्या होगा, उसको डिलीट का बटन भी अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की स्पेशल परमिशन है, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल। अगर अपन व्यू ऑल दे देते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड भी दिखेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं व्यू ऑल का और मॉडिफाई ऑल का। ठीक है, बट व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल सिस्टम कंटेक्स्ट में चलता है, जिसमें उसको उन रिकॉर्ड की परमिशन हो या नहीं हो, लेकिन वो सभी के रिकॉर्ड को व्यू कर पाएगा और मॉडिफाई भी कर पाएगा अगर मॉडिफाई ऑल चाहिए। तो अभी के लिए अपन खाली इन 4 परमिशंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऊपर आ जाइए और इसको एडिट करिए, टॉप पे आ जाइए। जो ऑब्जेक्ट सर्च करिए, कंट्रोल F करिए, ऑब्जेक्ट डालिए एंड अब एंटर मारते जाइए। बस नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, स्क्रॉल कर जाइए। ठीक है, तो अभी इस प्रोफाइल के ऊपर कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट की एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या देखनी है, जैसे आपको एप्लीकेशन के ऊपर एडिट परमिशन देनी है, तो एडिट पे क्लिक करिए, एडिट के चेकबॉक्स पे। तो इस केस में ऑटोमेटिक रीड बाय डिफॉल्ट अनेबल होगा। क्यों? क्योंकि एडिट आप तभी कर पाओगे जब आप रिकॉर्ड को देख पाओगे। एग्री? सिमिलरली अगर आप क्रिएट करते हो, इन दोनों को अनचेक करो और क्रिएट पे दो, अनचेक करो दोनों को, सभी को पहले, अब खाली क्रिएट पे तो क्रिएट के केस में वो ऑब्जेक्ट रीडेबल होना चाहिए और उस पर एक क्रिएट का बटन दिखना चाहिए। इन दोनों को अनचेक करो। अब डिलीट पे दो, डिलीट के केस में भी वो रीडेबल होना चाहिए, एडिटेबल होना चाहिए और डिलीट। तो अगर आप डिलीट दे दो तो बाय डिफॉल्ट उसको रीड की परमिशन मिलती है और एडिट की परमिशन मिलती है। ठीक है, अनचेक कर दो इनको, व्यू ऑल पे क्लिक करो। व्यू ऑल पे आपको रीड की परमिशन मिलेगी खाली, क्योंकि वो सारे के सारे रिकॉर्ड को व्यू करने की परमिशन दे रहा है। अनचेक कर दो इसको, दोनों को। और मॉडिफाई ऑल पे अपन को कौन कौन सी परमिशन मिलेगी, रीड की, एडिट की, डिलीट की और व्यू ऑल की। क्रिएट की नहीं मिलती। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या किया है, इसको ये मॉडिफाई ऑल और व्यू ऑल को अनचेक कर दो। ठीक है, अब उससे पहले अपन क्या करते हैं, प्रीवियस स्टेप पे जाना है एक बार, ब्राउजर की प्रीवियस स्टेप पे क्लिक करिए। यहाँ पे व्यू यूजर्स पे जाइए, बटन है व्यू यूजर, इस यूजर को ओपन कर लीजिए, इसको लॉगिन करवाइए, लॉगिन करिए। ठीक है, तो जो अपन ने लॉगिन एक्सेस पॉलिसी दी थी ना, उसमें अपन को यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना, यहीं से आप लॉगिन कर सकते हो। एक बार ऊपर देखना, ये आपके कोई आइकन आ रहा है ना, वार्निंग आइकन यूआरएल के पास, इसको
क्लिक करना। बाहर आ गया। कैंसिल कर दीजिए इसको, एक बार वापस इस पे लॉगिन करिए। बैक आ जाइए। ठीक है, आप लॉगिन हो गए गागी शर्मा से? आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो अपन ने अभी तक उसको एप्लीकेशन की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे ऐप लॉन्चर में सर्च करो एप्लीकेशन। नहीं है ना, क्योंकि अभी तक अपन ने परमिशन नहीं नहीं है। दी है। इसको लॉग आउट कर दो। आपकी इसी ऑफ पे वापस लॉगिन कर लो। दोबारा प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है, अब एप्लीकेशन को आप परमिशन दे दो। हेलो, हाँ वो तो कटेगा ही, आई फ्रेम में खुला है। उसको आई फ्रेम उसमें खुल लेना जिसमें खुल रहा था, जिसमें चल रहा था इसमें नहीं चलेगा फिर वो। सेव कर दो। हाँ तो वो नहीं आ रहा ना, इसको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। सेव कर दो। ठीक है, राइट में सर्च करो सिक्योरिटी। सेशन सेटिंग करो, सेशन सेशन करो, सेशन SESSION डबल एस आएगा। सेशन सेटिंग पे जाइए, ऊपर आ जाइए। देखो ये फोर्स रीलॉगिन आफ्टर लॉगिन एज यूजर को अनचेक कर दीजिए। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना सिलेक्टेड, हाँ इसको अनचेक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब उस प्रोफाइल पे आइए और टैब की भी परमिशन दीजिए। शायद टैब की परमिशन भी नहीं दी अपन ने, एप्लीकेशन की टैब की। नीचे से खोल लीजिए, देखो मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाता है।
एडिट करके उस एप्लीकेशन टैब की भी परमिशन दीजिए। सर्च करिए यहाँ पे एप्लीकेशन, ये आ गया, डिफॉल्ट ऑन है, ठीक है, सेव कर दीजिए। इसकी भी 3 परमिशन होती है। डिफॉल्ट ऑन मतलब वो हमेशा दिखेगी, डिफॉल्ट ऑफ वो आपके मेन्यू में नहीं दिखेगी लेकिन आपको ऐप लॉन्चर में दिख जाएगी, और हिडन वो दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो डिफॉल्ट ऑन मतलब वो आपके, अगर आपने उसको मेन्यू में डाल रखा है तो मेन्यू में दिख जाएगी। ऊपर करिए, आप सेव कर दीजिए इसको और यूजर पे जाके उससे लॉगिन करिए। व्यू यूजर पे जाइए, लॉगिन। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया लास्ट में, एप्लीकेशन। यस सर। ओपन करिए। अब आपने जो जो परमिशन दी थी उसमें आप वो ऑपरेशन कर सकते हो। आपने न्यू का परमिशन, क्रिएट का परमिशन नहीं दिया था, एक आपने खाली एडिट का नहीं, परमिशन दिया था और रीड का परमिशन दिया था, एडिट, डिलीट और रीड। तो इसलिए आपके पास न्यू का बटन नहीं आ रहा। गो पे क्लिक करो। अगर आपके ऑलरेडी इस पे रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड के ऊपर खाली एडिट और डिलीट का बटन आएगा, न्यू का, क्लोन का बटन भी नहीं आएगा। ओपन करो, देखो क्लोन का नहीं आ रहा, खाली आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने अभी क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन दी यूजर को प्रोफाइल से। ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब अपन क्या, अब आज अपन ने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अपन ने चीजें देखी, उसको अपन ने सिक्योर किया। सिक्योर करने के बाद अपन ने एक ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर किया प्रोफाइल से। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने परमिशन दी, और परमिशन देने के बाद अपन ने उसको एक यूजर को अलॉट किया, और यूजर को लॉगिन करवा के देखा कि भाई जो मैं परमिशन दे रही हूँ उसके कंटेक्स्ट में उसको वही चीज एक्सेस हो रही है, तो वो भी अपन ने देखा कि हाँ वही चीज उसको एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो ये चीज जो अपन ने अभी की उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट को सिक्योर कर रहे हैं अपन। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर खाली रीड परमिशन हो या एडिट परमिशन हो या डिलीट परमिशन हो या क्रिएट परमिशन हो, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसको अभी के लिए आप स्किप करो। ठीक है, तो जो परमिशन अपन प्रोफाइल पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर देंगे वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन वही कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे एज पर द प्रोफाइल परमिशन। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट परमिशन देके लॉगिन एज यूजर करना, और लॉगिन एज यूजर करने के बाद उसको वैलिडेट करना कि ये जो आपका ऑथराइजेशन है या एक्सेस ऑथराइजेशन है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट सिक्योर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो कल अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेवल को एक बार रिविजिट करेंगे और साथ में फील्ड लेवल को देखेंगे एमएलएस को कि फील्ड लेवल क्या होती है। तो अभी तक किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रेल हेड पे जाना है। ट्रेल हेड पे जाने के बाद आपको कंपनी सेटअप का सर्च करना है, कंपनी सेटअप कैसे होता है वो देखना, कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है वो देखना, और आपकी प्रोफाइल को पढ़ना, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी देखना। ओके सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।